हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल NBG स्टडी। स्क्वायर का मतलब है वर्ग। वर्ग क्या होता है? मतलब कि एक है, अब एक का स्क्वायर का मतलब है 1/2, मतलब एक का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो बेसिक है 1 से 10 तक के लगभग पता होते हैं सभी को, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 और 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 गुणा 1। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुणा 2। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 गुणा 4। तो ये 10 तक जो स्क्वायर हैं ये तो सभी को लगभग पता ही होता है। अब आगे के जो स्क्वायर हैं वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करना बताऊंगा। अब 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, अब जैसे 12 का स्क्वायर है, अब जैसे 13 का स्क्वायर है, अब 14 का, 15 का, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। उसके लिए क्या ट्रिक है? उसके लिए ट्रिक ये होती है कि पहले तो हम इसका स्क्वायर निकालते समय क्या है कि इकाई का जो अंक है ना, इसका एक, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे हम। एक का स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर निकाल के रख देंगे, संख्या यहाँ पे रख दी हमने। फिर क्या करेंगे कि ये जो पूरा जैसे अंक है ये 11 है, अब इसमें जो इकाई का अंक है ना, इकाई का जो अंक है वो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब ये 11 है, इसके अंदर इकाई का अंक 1 है, ये ऐड करके और संख्या लिख देंगे। 11 और 1 12। तो हम 11 का अगर स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 11 का वर्ग निकालेंगे तो आंसर आएगा 121। तो ये एक ट्रिक है। अब ऐसे ही इसी ट्रिक के माध्यम से मैं दूसरा मतलब 12 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो वो कैसे आएगा? तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो इसका इकाई अंक है 2, इसका स्क्वायर निकालो। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। ये 4 तो हम यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि ये टोटल ये संख्या क्या है? 12। अब इसमें इकाई का अंक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12 और 2 14। तो यानी 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 144। ऐसे ही 13 का निकालना हमें, तो 13 में क्या करेंगे? इकाई के अंक का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर मतलब 9 और पूरा अंक कितना है? 13। अब इसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे। 9 तो हमने पहले लिख लिया और 13 और 3 16। यानी 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 169। अब ऐसे ही 14 का निकालना है। 14 का निकालना है तो पहले इकाई अंक का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 4 चौक 16, ठीक है। ये 16 का 6 हमने ये लास्ट में लिख दिया। लास्ट में है ना, सिर्फ जो अगर सिंगल डिजिट है ना वो ही लिखेंगे, ये नहीं कि डबल डिजिट को एज इट इज़ लिख देंगे, मतलब सिंगल डिजिट ही लिखना है हमें। तो 4 चौक 16 मतलब 6 लिख दिया हमने। अब ये जो 1 है ना, उसको आगे वाली जो संख्या उसमें कैरी करके जोड़ देंगे। तो अब 14 हमने लिख दिया। 14 के बाद में हमने क्या लिख दिया? जो ये इकाई अंक है 4 जोड़ दिया, कितना आया? 18। अब 18 में जो ये हमने जो हुआ था, मतलब 6 तो हमने लिख लिया था। अब ये जो 1 है, एक जो कैरी है वो इसमें क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। 18 और 1 19। 14 4 तो 18 हो गया। अब जो ये कैरी है वो उसमें ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया? 19। तो ये 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आया? 196। ऐसे ही हम 15 का स्क्वायर, ये 13 तक स्क्वायर करते हैं तो उसमें तो कोई मतलब कैरी नहीं होती, तो वो तो सीधा का सीधा लिखा जाता है। लेकिन जैसे ही हम 14 15 16 17 आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें जो भी कैरी होती है वो क्या करेंगे, जो भी आगे वाली संख्या आएगी उसमें हम ऐड कर देंगे।
अब जैसे 15 का स्क्वायर निकालना, 15 का स्क्वायर में सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर है तो 5 पंजो 25। अब 25 का 5 तो हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन 2 है वो कैरी आगे वाले आगे जो संख्या आएगी उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो 15 प्लस 5 कितना आ गया 17। अब 17 में जो ये कैरी आई है कितना, नहीं 15 और 5 20, 20 और ये जो कैरी आई है 2, 20 और 2 22, कितना आ गया 225। अब ऐसे ही हमें 16 का स्क्वायर निकालना। 16 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 6 6 36, 36 का 6 हम यहाँ लिख देंगे और 3 कैरी है वो आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो यानी 16 प्लस इकाई का अंक कितना है 6, 16 6 22 और 3 25, ठीक है। ऐसे ही 17 का निकालना है। 17 का निकालना तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 7 49। अब जो 17 है 17 के अंदर ये इकाई का अंक है ये ऐड कर देंगे, 17 और 7 24, 7 7 49 का हमने 9 यहाँ लिख दिया और 17 और 7 24, 24 में जो ये कैरी हमने लिया था ये ऐड कर देंगे, 24 और प्लस 4 24 और 4 28 यानी 289 आ गए। ऐसे ही 18 का निकालना है। 18 का निकालने में भी वही 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 64 का जो लास्ट का इकाई अंक 4 वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 6 है ये उसमें ऐड करेंगे, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 कितना होता है 26 और 26 में ये कैरी ऐड करने के बाद में कितना आ गया 26 और 6 32, 324। ऐसे ही हमें 19 का निकालना है। 19 का निकालने के लिए 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर आ गया 81, तो 81 का 1 तो हमने लिख दिया और 8 है वो कैरी उसमें ऐड करेंगे। तो 19 प्लस 9 28, 28 और 8 36 यानी आ गया 361। ऐसे ही 20 का तो सीधा सीधा ही होता है 20 400, ठीक। तो इस तरीके से हम 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के हम इस वर्ग निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।